और हमारे साथ हमारे सहयोगी रूमो पॉल जुड़ गई हैं। रूमो, जिस तरीके से ये तस्वीर बनी हुई है, रूमा, क्या हो रहा है इस वक्त और क्या हालात काबू में है? देखिए, मैं बता दूं कि सियालदह और बेगबगान इलाके में बिल्कुल अभी जो हालात है वो हिंदुत्ववादी संगठन जो प्रतिवाद कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश में जिस तरह से दीपू दास को पीट पीट कर हत्या कर दी गई, और इसी के प्रतिवाद में वो बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उसी वक्त पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई और झड़प में दिखाई दे रहा है कि पुलिस की जो बैरिकेड बनाया गया था, वो बैरिकेड तोड़ दिया गया है और वो बैरिकेड तोड़कर जाने की कोशिश कर रही है हिंदुत्ववादी जो संगठन है, और उसके साथ ही पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गई है। और जो बैरिकेड है, बैरिकेड वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और बांग्लादेश हाई कमीशन की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही है कि ये जो संगठन है, ये जो रैली है, वो वहां ना जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदुत्ववादी जो संगठन है, उनके जो प्रतिनिधि है, उनका कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में दीपू दास को पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके प्रतिवाद में, उसके प्रोटेस्ट में वो बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लाठी चार्ज हुआ है और वहां पर कई जगह दिखाई दे रहा है कि वहां पर बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि खून से लथपथ भी किसी को नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही है कि जिस तरह से यहाँ पर शांति बनाए रखा जाए, लेकिन फिर भी हिंदुत्ववादी जो संगठन है वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और जो बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और उनका कहना है जिस तरह से बांग्लादेश में दीपू दास, उसकी जो वीडियो वायरल हुआ है और जिस तरह से उसको पीट कर और निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके प्रतिवाद में, उसके प्रोटेस्ट में ये लोग अगर हम हिंदू संगठनों की बात करें तो लगभग कितने हिंदू संगठन शामिल हैं और इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन सा संगठन? रूमा, आप तक आवाज जा रही है तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कौन से संगठन हैं ये जो आज आंदोलन में उतरे हुए हैं और नेतृत्व कौन कर रहा है पूरा इसका? तो रूमा से जुड़ेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने, जैसा कि हमारी सहयोगी रूमा पाल बता रही थी कि बांग्लादेश में दीपचंद दास की जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या हुई, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी कि किस तरीके से भीड़ ने पहले बुरी तरीके से घसीट कर पीटा और उसके बाद एक पेड़ पर बांधकर आग लगा दी गई। और उसी तस्वीर को लेकर अब ये गुस्सा फूट पड़ा है। और ये 5 तस्वीरें अब आप और देखिए, ये कोलकाता का पूरा जो आंदोलन चल रहा है हिंदू संगठन का, वो हम दिखा रहे हैं। जो डिप्टी हाई कमिश्नर दफ्तर है उसके बाहर ये लोग पहुंचे और यहाँ पर बैरिकेडिंग्स तोड़ी गई। हालांकि इस हालात पर काबू करने के लिए, और देखिए जब हिरासत और गिरफ्तारी का दौर चल रहा है तो कुछ लोग वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं सड़क पर ही, और इन सभी की ये मांग है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके निर्मम हत्याएं की जा रही हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हिंदू संगठनों का जो गुस्सा है वो पूरी तरीके से फूट पड़ा है। और आप देखिए, जब गिरफ्तारी और हिरासत का दौर चल रहा है तो कुछ लोग जो हैं, संत समाज से जो लोग वहां पर विरोध करने के लिए पहुंचे हैं, वो सड़क पर ही बैठ गए हैं और वहीं पर उनका धरना शुरू हो गया है। हालांकि यहां से पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हटने को ये तैयार नहीं है। और सवाल सीधा यही है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इस पर यूनुस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और मोहम्मद यूनुस के राज में जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, तेलंगाना से तस्वीरें सामने आई, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा बवाल चल रहा है वो इस वक्त कोलकाता में चल रहा है। आप देखिए किस तरीके से सड़क पर ही जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो बैठ गए हैं, जो संत समाज से लोग पहुंचे हैं वो बैठ गए हैं और उनका विरोध का दौर लगातार जारी है। तो कोलकाता में गुस्सा भड़का है। और ये जो पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हिंदू संगठन जो है, बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर का जो दफ्तर कोलकाता में है उसके बाहर ये लोग पहुंचे, उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते इन पर लाठीचार्ज किया, वहां पर बढ़ने से रोका और अब चल रहा है गिरफ्तारियों का, हिरासत में लेने का सिलसिला। हालांकि जो नाराजगी है वो बहुत ज्यादा है और आप देखिए कुछ लोग सड़क पर ही बैठ गए हैं अपने विरोध को लेकर। पुलिसकर्मी उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हिंदू संगठनों का साफ तौर से कहना है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो भी हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और इस तरीके से हिंदुओं की जो टारगेट किलिंग है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसीलिए बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर का जो दफ्तर है कोलकाता में, उसके बाहर ये लोग अपना विरोध जताने और बताने के लिए पहुंचे हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, संत समाज के जो लोग पहुंचे हैं उनको वहां पर उठाने की कोशिश पुलिस कर रही है। और 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए पहली तस्वीर, जब ये प्रदर्शन
अपने पीक पर पहुंचा और बैरिकेडिंग तोड़नी शुरू कर दी इन संगठनों ने। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हिरासत में लेना लोगों को शुरू किया। लेकिन ये जो पूरी तस्वीर है ये बता रही है कि किस तरीके से कोलकाता में बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हुए हैं और अपना विरोध बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं वो लगातार सुर्खियों में है। इसके साथ ही साथ जो हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है, दीपू चंद दास की हत्या के बाद ये मामला और गर्म हुआ और इसके बाद देश भर में गुस्सा फूटा है। मोहम्मद यूनिस का कई जगह पुतला फूका गया, तस्वीरों में आग लगाई गई और कोलकाता में जो सबसे बड़ा प्रदर्शन है उसकी हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर के दफ्तर के बाहर हिंदू संगठन जुटे और उन्होंने प्रदर्शन किया है और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या इनकी है। सभी हाथों में झंडे लेकर पहुंचे हैं और इनकी कोशिश ये थी कि डिप्टी हाई कमिश्नर का जो दफ्तर है उसके बिल्कुल सामने तक पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया और अब लोगों को समझाया जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है। जो लोग जिद पर अड़े हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से ये पूरा आंदोलन है वो बांग्लादेश के खिलाफ अपने गुस्से को प्रदर्शित कर रहा है। तो बांग्लादेश के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है और आज देश भर के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो कोलकाता से सामने आई, जहां पर लगातार विरोध का दौर जारी है और पुलिस के समझाने के बाद भी हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया है कि मोहम्मद यूनिस को इस पूरे मामले में संभलना पड़ेगा। और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या की जा रही है, और आप ये देखिए, ये तो उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब डिप्टी हाई कमिश्नर के दफ्तर के बाहर ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी। उधर बढ़ने से इन लोगों को रोका जाना था, लेकिन देखते ही देखते इन लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर गिरा दिया। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हालात को काबू में करने की कोशिश की और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अब जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कोलकाता की सड़कों पर अपना विरोध मार्च निकाल रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, दो तस्वीर आप देखिए। पहली, किस तरीके से सड़कों पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग पुलिस के लाठीचार्ज में घायल भी हुए हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए कि हिंदू संगठनों की जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी कोलकाता की सड़कों पर तैनात किया गया है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और कोलकाता में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। और इस वक्त जिस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं, इन लोगों की कोशिश यही है कि कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर का जो दफ्तर है उसके बाहर तक पहुंचकर वहां पर विरोध जताया जाए बांग्लादेश के खिलाफ। और हालांकि पुलिस ने नियमों के तहत उन्हें पहले ही रोक दिया। इन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, लेकिन हिरासत में लिया गया, लाठीचार्ज किया गया। पर हिंदू संगठनों का सीधा सवाल यही है और सीधा विरोध इसी बात का है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से छात्रों की क्रांति बांग्लादेश में हुई थी, तख्ता पलट हुआ था, उस वक्त भी पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी थी कि किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, मारा पीटा गया था, उन्हें बेघर किया गया था। और इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारी जो थे उनसे इस्तीफे तक लेने की, जबरन इस्तीफे लेने की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन अब जब बांग्लादेश में हिंसा का पार्ट 2 शुरू हुआ है, उसके बाद उस्मान हादी की हत्या के बाद जो हालात बांग्लादेश में बने हैं, जिस तरीके से वहां पर हिंसा भड़की है, उसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया और खासतौर से दीपू चंद दास की जिस तरीके से वहां पर हिंदू युवक की हत्या हुई, जिस निर्मम तरीके से उसे मारा गया, उसके बाद ये गुस्सा फूटा है। और सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो टारगेट किलिंग उन पर हो रही है वो कैसे और कब रोकी जाएगी, और इसी को लेकर इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है।